सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सन ऑफ अ गन के बारे में। ये कहानी है जेसी रायन की, जिसकी जेल में मुलाकात होती है एक गैंगस्टर से जिसका नाम है ब्रेंडन। फिर ब्रेंडन और जेसी दोनों मिलकर के प्लान बनाते हैं जेल से भागने का और उसके साथ साथ सबसे बड़ी गोल्ड की चोरी का। कहानी की शुरुआत होती है और हम जेसी को देखते हैं जिसे जेल में लेकर के आया जा रहा है। जेसी ने कोई भी बड़ा क्राइम नहीं किया है, इसीलिए सिर्फ उसे 6 महीने की सजा मिली है, लेकिन 6 महीने के लिए उसे हाई सिक्योरिटी जेल में रहना है। फिर यहाँ का प्रोसीजर शुरू होता है और जेसी के पूरे शरीर को स्कैन किया जाता है और जैसे ही इनका प्रोसेस पूरा हो जाता है तब वो जेसी को भेज देते हैं उसके सेल में। तब उसकी मुलाकात होती है एक और लड़के से जो जेसी के ही उम्र का है, लेकिन ये लड़का बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। ये किसी के भी पास नहीं जाता, ना ही किसी से बात करता है। तब जेसी समझ नहीं पाता है कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा क्यों डरा हुआ है। तभी अगले दिन उसे सच्चाई पता लगती है। यहाँ पर एक क्रिमिनल है जिसका नाम है डेव। उसका पूरा गिरोह हर रोज इस लड़के का बलात्कार करता है और इसी की वजह से वो लड़का हमेशा ही डरा होता है। जेसी को जैसे ही ये बात पता लगती है वो डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। तभी उसे पता लगता है एक और गैंगस्टर के बारे में जिसका नाम है ब्रेंडन लिंच। ब्रेंडन हथियारों की तस्करी करता है और अभी जेल में वो शतरंज खेल रहा है। तब जैसे ही जेसी उसके पास से गुजरता है वो ब्रेंडन को कहता है कि तुम एक ही झटके में चेकमेट कर सकते हो। तब ब्रेंडन पहली बार देखता है जेसी को और सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का कौन है। लेकिन जेसी जैसे ही अपने सेल में जाता है वो देखता है कि उसका सेलमेट एक चाकू की धार तेज कर रहा है ताकि अगली बार जब उसके पास डेव आए तब वो उसका काम तमाम कर और इस बार कोई भी उसका फायदा ना उठा सके। लेकिन डेव को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन वो लोग फिर से आने लगते हैं उस लड़के के करीब। तब जैसे ही जेसी इस चीज को देखता है वो अपने सेलमेट से लड़ने लगता है ताकि यहाँ पर गार्ड्स आ जाए और ऐसा ही होता है। गार्ड्स आते हैं और दोनों को ले जा करके सॉलिटरी में बंद कर देते हैं। तब डेव का सेलमेट बच जाता है और जैसे ही ब्रेंडन इन सारी चीजों को देखता है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और समझ जाता है कि जेसी एक होशियार और अच्छा लड़का है। तब कुछ दिनों के बाद उसे सॉलिटरी से बाहर निकाला जाता है। तभी उसके पास ब्रेंडन आता है और समझाने लगता है कि तुम्हें जेल के कायदे कानून नहीं पता। सबसे पहले तुम्हें अपनी जान और इज्जत बचानी होती है, फिर दूसरे किसी के बारे में सोचा करते हैं। तो आगे से तुम यही करना, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। तभी जेसी देखता है कि उसके सेलमेट को फिर से परेशान किया जा रहा है। डेव अपने पूरे गैंग के साथ आया है उसके पास और इस चीज को देखने के बाद उसका सेलमेट परेशान हो जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। लेकिन जेसी अब उसके पास जाता है और जल्दी ही गार्ड्स को बुलाता है ताकि वो उसे बचा ले। तब गार्ड्स आकर के इस लड़के को लेकर के चले जाते हैं और वो लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। लेकिन डेव अब नया शिकार ढूंढ रहा है और उसे जैसे लड़के पसंद हैं जेसी बिल्कुल ही वैसा है। तब ये लोग जेसी के पीछे लग जाते हैं। दिन भर ताक में रहते हैं कि वो उसे कब दबोच सके। तब जेसी अपने टूथब्रश को नुकीला बना लेता है ताकि अपने आप को बचा सके। तभी एक दिन डेव उस पर हमला बोलने वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पे आकर ब्रेंडन उसे लेकर के जाता है अपने से। तब वहाँ पर डेव भी आ जाता है अपने साथी के साथ, लेकिन ब्रेंडन के साथी डेव को भगा देते हैं। तब ब्रेंडन सारी चीजें समझाने लगता है। यहाँ पर जेसी कहता है कि मैं जेल में तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे मदद के बिना तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाओगे और टूथब्रश से तो तुम कभी भी नहीं लड़ सकते उन लोगों से। तो जब तक तुम यहाँ पर हो मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, तुम जैसे ही जेल से बाहर जाओगे, बाहर जाकर के तुम मेरा अधूरा काम करो और मैं तुम्हें वक्त वक्त पे बताते रहूंगा कि तुम्हें क्या करना है। और उसके साथ साथ ब्रेंडन ये भी बताता है कि वो इस जेल से भागने वाला है। उसकी प्लानिंग बहुत ही पुख्ता है। तब ब्रेंडन की प्लानिंग को सुनने के बाद जेसी भी खुश हो जाता है। लेकिन अगले दिन डेव के आदमी उसे दोबारा पकड़ लेते हैं, लेकिन वो जेसी के साथ कुछ करते उससे पहले यहाँ पर ब्रेंडन के आदमी आ जाते हैं और डेव को इतना पीटते हैं कि यहाँ पर डेव की मौत हो जाती है। तब से जेसी के आसपास कोई भी नहीं आता और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते 6 महीने का वक्त बीत जाता है। तब जेसी को आजाद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ से निकलते ही जेसी जाता है सैम नाम के एक गैंगस्टर के पास और उसे खत देता है ब्रेंडन का। ब्रेंडन ने उसमें लिखा है कि वो चाहता है कि जेसी को ये लोग अपने गिरोह में शामिल कर ले। तब सैम जेसी को शामिल कर लेता है और एक बड़ा ब्रीफकेस और उसके साथ साथ एक अपार्टमेंट की चाबी भी देता है। यह अपार्टमेंट बिल्कुल समंदर के बगल में है। यह अपार्टमेंट ऐसा है जैसे अपार्टमेंट के बारे में हमेशा ही जेसी सपने में सोचता था। फिर वो ब्रीफकेस को खोलता है जो ब्रीफकेस उसे सैम ने दिया था। तब अंदर उसे ब्रेंडन के बहुत सारे कपड़े और उसके साथ साथ अलग अलग नाम के पासपोर्ट्स भी और इसी ब्रीफकेस में एक बंदूक भी होती है। तभी यहाँ का दरवाजा बजता है। तब जेसी जैसे ही दरवाजा खोलता है उसे एक लड़की नजर आती है। इस लड़की का नाम है ताशा। ताशा के पास एक एनवेलप है जिसमें बहुत सारे पैसे
और एक सेलफोन है। तब ताशा कहती है कि इन सारे पैसों को अपने पास रख, इसी सेलफोन पे तुम्हें हमेशा कांटेक्ट करेगा ब्रेंडन और बताएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। सेलफोन को हमेशा ही अपने पास रखना। तब जेसी भी ऐसा ही करता है और अगले इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो मिलने जाता है विल्सन नाम के आदमी से, जो उसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से रूबरू करवाता है। और उसके साथ साथ विल्सन जेसी को हथियार चलाना भी सिखाता है कि वो कैसे इनका इस्तेमाल करेगा। तभी जेसी जाता है एक हेलीकॉप्टर वाले के पास और कहता है कि मुझे पूरे शहर का टूर करना है। और इतना कहते ही ये लोग आसमान में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद जेसी बंदूक तान देता है यहाँ के पायलट पर और कहता है कि मुझे लेकर के चलो जेल के पास। ये उसी जेल की बात कर रहा है जिस जेल के अंदर ब्रेंडन है। तभी हम ब्रेंडन को देखते हैं जो अपनी तैयारी में लगा हुआ है। वो एक चाकू निकालता है और एक गार्ड को बंधक बना के लेकर के जाता है दरवाजे और कहता है कि दरवाजा खोल। तब वो लोग दरवाजा खोल देते हैं। फिर ब्रेंडन बाहर आने लगता है। इसी वक्त यहाँ पर जेसी भी आ जाता है हेलीकॉप्टर लेकर के। तब ये लोग सारे गार्ड्स पर गोलियां चलाने देते हैं और ब्रेंडन आकर के बैठ जाता है हेलीकॉप्टर में। फिर देखते ही देखते ये लोग यहाँ से दूर निकल जाते हैं और थोड़ी दूरी पर आने के बाद एक कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं सैम के पास जाने। सैम ब्रेंडन को देख करके बहुत खुश होता है। तब ब्रेंडन अपने आगे की प्लानिंग बताता है कि उन्हें सबसे बड़े सोने की चोरी करनी है जिससे वो अरबों डॉलर्स कमाएंगे। तब सारे लोग इस रॉबरी की प्लानिंग में लग जाते हैं। इसी बीच ब्रेंडन जेसी को लेकर के जाता है एक पार्टी जहाँ पर जेसी दोबारा मिलता है ताशा से। तब ये लोग चले जाते हैं पूल में नहाने और यहीं पर एक दूसरे के बारे में इन्हें बहुत सारी चीजें पता लगती है, लेकिन जेसी पानी के बाहर ही होता है। तभी एक आदमी आकर के उसे पूल में धक्का दे देता है। तब थोड़ी देर के बाद ताशा को एहसास होता है कि जेसी को तैरना नहीं आता, वो डूब रहा है। तब वो उसे बाहर निकाल। फिर सारे लोग जेसी पे हंसने लगते हैं कि वो इतना बड़ा हो गया लेकिन उसे अभी तक तैरना नहीं आता और ये बात जेसी को बहुत बुरी लगती है। तब वो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जब वो बाहर जा रहा होता है तभी उसके पास आकर के एक गाड़ी रुकती है जिस गाड़ी के अंदर ताशा है। फिर वो जेसी को अंदर बैठाती है और लेकर के जाती है एक चाइनीज रेस्टोरेंट में और अपने बारे में सारी बातें बताने दी है कि सबको लगता है कि मैं सैम की गर्लफ्रेंड, लेकिन मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मेरी बहुत सारी परेशानियां हैं जिनमें सबसे बड़ी परेशानी है कि मैं एक इमिग्रेंट हूँ और मुझे इस समस्या का समाधान कहाँ है। फिर जेसी भी अपने बारे में बताता है। ये दोनों बहुत देर तक बातें हैं। तब जेसी घर वापस आ जाता है और जेसी को देखते ही यहाँ पर ब्रेंडन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगली बार मुझे बिना पता है कहीं भी मत जाना और लड़कियों से दूर रहो। लड़कियां तुम्हारा फोकस खराब, खास करके ताशा। अगर तुम्हारा एक बार भी फोकस खराब हुआ तब सारी चीजें खराब हो जाएंगी। और इतना कहने के बाद वो उसे लेकर के जाता है एक फैसिलिटी के पास जिसके अंदर से इन्हें सोने की चोरी करनी है। तब वो कहता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम स्टोरेज रूम में जाओ और वहाँ के सारे लोगों का ध्यान रखोगे कि कोई भी इमरजेंसी अलार्म को ना दबा दे। तब जेसी भी मान जाता है। तब ब्रेंडन पहुंचता है एक रैली रेसर के पास जिसका नाम है क्रिस और उसे हायर करता है अपने ड्राइवर में ताकि रॉबरी के बाद ये लोग तेजी से वहां से भाग सके। और अब इनकी पूरी टीम तैयार हो चुकी है, इन्हें बस पुख्ता प्लानिंग करनी है। तब ब्रेंडन सबको ब्लूप्रिंट दिखाता है उस फैसिलिटी का और एंट्री और एग्जिट प्लान के बारे में बात करता है। तभी जोश बदतमीजी करने लगता है जेसी के साथ। ये वही आदमी है जिसने जेसी को पूल में धक्का दिया था, लेकिन इस बार जेसी भी शांत नहीं रह पाता। तब ये दोनों लड़ने लगते हैं और ब्रेंडन जैसे ही इस चीज को देखता है वो जेसी को कहता है कि नीचे जाओ और अपने दिमाग को शांत करके तब यहाँ पर आना। तब जेसी भी नीचे आ जाता है। इसी बीच वो बार में देखता है ताशा को जिससे कुछ लोग बदतमीजी कर रहे होते हैं। तब वो अपनी बंदूक निकालता है और उन सबको डराने लगता है। तब बंदूक देखते ही वो सारे के सारे लोग भाग जाते हैं, लेकिन ताशा गुस्सा हो जाती है जेसी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इन लोगों ने पुलिस वालों को बुला लिया होता तब पुलिस वाले मुझे डिपोर्ट कर देते, मेरे लिए मुसीबतें बढ़ जाती। तब जेसी माफी मांगता है ताशा से और कहता है कि मैं तुम्हें कॉफी पे लेकर के जाना चाहता हूँ। तब ताशा कहती है कि मैं यहीं पर काम करती हूँ, मेरा काम खत्म होगा तब तुम मुझसे नीचे मिल सकते हो। तब जेसी भी इंतजार करने लगता है। ताशा जैसे ही काम खत्म करके नीचे आती है ये दोनों जाते हैं समंदर के पास। तब ताशा चली जाती है पानी में और उसके पीछे पीछे जेसी भी जाता है और ताशा को बताता है कि वो कभी भी तैरना नहीं सीख पाएगा क्योंकि जैसे ही वो पानी में जाता है उसे लगता है कि वो डूबने वाला है। तब ताशा भरोसा दिलाती है जेसी कि पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब धीरे धीरे ये दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार का भी एहसास होता है। तब यहाँ से निकलते ही ताशा अपना नेकलेस देती है जेसी और कहती है कि ये तुम्हारे लिए गुड लक लाएगी, लेकिन कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसा तुम सोच करके चलते हो और मैं तुम्हें आगाह करना चाहती हूँ, मुझ पर भी भरोसा मत कर। क्या पता मैं सैम के लिए काम कर रही हूँ और तुम्हारी सारी जानकारियां मैं सैम को दे दूँ। तब जेसी कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे भी इन लोगों के साथ नहीं रहने वाला हूँ। रॉबरी के बाद जैसे ही मेरा शेयर मिलेगा मैं यहाँ से बहुत ही दूर चला जाऊंगा, इन सब के पहुंच से दूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तब ताशा कहती है कि इतना आसान नहीं होगा, न ब्रेंडन तुम्हें छोड़ेगा न सैम मुझे, लेकिन जेसी कहता है कि तुम इनकी चिंता मत करो, मैं सबको देख लूंगा। तभी वो दिन आ जाता है जब इन्हें रॉबरी करना है।
तब सारे लोग सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनते हैं और अंदर चले जाते हैं। तब अंदर जाते ही ब्रेंडन जेसी को कहता है कि तुम जाओगे वोल्ट वाले कमरे में, तुम सबसे छोटे हो तो वेंटिलेशन का रास्ता पकड़ो और जाओ उस कमरे में और वहाँ के सारे दरवाजों को खोल, उसके साथ साथ सारे सीसीटीवी कैमराज को भी तोड़ देना। तब जेसी ऐसा ही करता है और वो वेंटिलेशन की तरफ से जाने लगता है और एक एक करके सारे के सारे कैमराज को तबाह कर देता है। और दूसरी तरफ ब्रेंडन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार रहा है, वो उन्हें बेहोश करता है, फिर उनके ही कमरे में उन्हें बंद कर देता है और धीरे धीरे करके ये लोग भी आ जाते हैं वोल्ट वाले कमरे में। तब ब्रेंडन जॉश को कहता है कि तुम दरवाजे पर ही रहो और यहाँ के सारे लेबर्स को देखो। तब जॉश इस चीज को सुन करके गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे भी सोने के पास जाना है, ये लोग सारे के सारे सोने को पिघला रहे हैं। लेकिन ब्रेंडन उसे लेबर्स के पास ही रहने के लिए कहता है और ये बात जॉश को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। तब वो अपनी बंदूक उठाता है और एक लेबर के पैर में गोली मार देता है और ब्रेंडन इस चीज को देखते ही अब आग बबूला हो जाता है। वो जॉश के पास आता है और उसके सर पे बंदूक से वार करता है। तब तक ये लोग बाकी सोने को पिघला लेते हैं। तब सारे लेबर्स को कहते हैं कि ये सोने को बाहर निकाले, ये लोग भी लेबर के वेश में हैं। फिर जब ये लोग बाहर आते हैं तब पुलिस वाले समझ नहीं पाते कि कौन रॉबर्स हैं और कौन लेबर। तब ब्रेंडन अपनी बंदूक निकालता है और ये सारे पुलिस वालों पे गोलियां चलाने लगते हैं। जैसे ही पुलिस वाले डिस्ट्रैक्ट होते हैं ये सारे सोने को उस गाड़ी में भर देते हैं जिस गाड़ी को क्रिस चला रहा है और क्रिस गाड़ी को लेकर के निकलने लगता है इनके साथ। लेकिन अभी भी पुलिस वाले इनके पीछे हैं जो इन पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। तब एक एक करके इनके साथियों को गोलियां लगने लगती है। लेकिन इस बीच ये लोग भी पुलिस वालों पे हमला करते हैं और थोड़े समय के बाद इनसे पीछा छुड़ा करके पहुंचते हैं सैम के पास। इनकी प्लानिंग यही थी। फिर वो सैम को सारा सोना दे देते हैं। सोना बेचने की जिम्मेदारी सैम की है, वो सोना बेचेगा, फिर सारे पैसों को ये लोग बराबर बांट। लेकिन जैसे ही सैम जॉश को देखता है वो ब्रेंडन को डांटने लगता है कि तुमने ये क्या किया, तुम अपने साथी को कैसे पीट सकते हो। तब ब्रेंडन भी गुस्सा हो जाता है लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले जेसी इनसे कहता है कि हमारा एक साथी मारा गया है, इसकी लाश का क्या करना है। तब जेसी और ब्रेंडन ये दोनों मिलकर के पूरी की पूरी गाड़ी पर तेल छिड़कते हैं और उसे आग लगा करके फेंक देते हैं एक पहाड़ के नीचे। तभी हम ताशा को देखते जिसका डोरबेल बजता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है अंदर सैम का एक कातिल आता है और ताशा को कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो और सैम को भी ये बात पता है, लेकिन तुम्हारा ये प्लान कभी काम नहीं करेगा, न तुम जिंदा बचोगी न जेसी। और इतना कहने के बाद वो ताशा को मारने की कोशिश करता है पर ताशा अपने आप को बचा लेती है और यहाँ से भागते ही सबसे पहला संदेश भेजती है जेसी को कि सैम ने हम सबको धोखा दिया है, जल्दी ही पुलिस वाले तुम्हारे पास भी आते हो। तब तक हम देखते हैं कि चारों तरफ पुलिस वाले भर चुके हैं। जैसे ही ब्रेंडन को ये बात पता लगती है वो एक गड्ढा खोदता है और जितनी भी चीजें उसके पास है वो सबको गाड़ देता है और सैम को कॉल करके पूछता है कि सैम ने ये क्या किया है। तब सैम इन्हें पहचानने से भी इनकार कर देता है और ब्रेंडन समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तब वो जेसी को कहता है कि हमें मेलबर्न जाना पड़ेगा, मुझे पता है कि सैम वहीं पर डील करने वाला है सोने का, हम वहीं पर उसे मारेंगे। तब ये लोग निकल पड़ते हैं मेलबर्न के लिए, लेकिन जेसी ताशा को भी बुला लेता है। इन दोनों की मुलाकात होती है ट्रेन। तब जैसे ये लोग मेलबर्न पहुंचते हैं ब्रेंडन पहुंचता है अपने खबरी के पास ताकि उसे पता लग जाए कि सैम कहां पर डील कर रहा है और उसे पता भी लग जाता है। तब ब्रेंडन कुछ पैसे देता है ताशा को कि इनका जो साथी मरा है ये उन पैसों को उसके घर पहुंचा दे। तब ताशा मना कर देती है और इस चीज से ब्रेंडन को बहुत गुस्सा आता है। वो ताशा को एक थप्पड़ मारता है लेकिन जेसी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तब वो लड़ने लगता है ब्रेंडन से, लेकिन थोड़ी देर के बाद ब्रेंडन उसे समझाता है कि अपनी कमजोरियों को खत्म करो, हम सब गैंगस्टर्स हैं, अब तुम भी एक गैंगस्टर बन चुके, अगर तुम ऐसे ही अपनी कमजोरी दिखाओगे तब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाओगे। तभी हम बाहर ताशा को देखते हैं जो इनके लिए खाना लेकर के आ रही है, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है वो ब्रेंडन और जेसी को बात करता हुआ सुनती है। ब्रेंडन जेसी को कहता है कि जैसे ही ये काम खत्म हो ताशा को कुछ पैसे दे देना और जितना हो सके अपने आप से दूर भेज देना। तब इन बातों को सुनने के बाद ताशा भड़क जाती है, उसे लगता है कि ये दोनों उसे धोखा देने वाले, इसीलिए वो बाहर भागने लगती है। लेकिन जल्दी ही जेसी उसके पास आता है और ताशा को समझाने लगता है कि उसने जो कुछ भी सुना वो गलत था, जेसी का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन ताशा उसकी बात नहीं सुनने वाली, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी हमारे सामने होटल रूम का दृश्य आता है जहाँ पर वही अजनबी आदमी अंदर जाता है और ब्रेंडन पे बंदूक तान देता है और बताता है कि मैं सैम का दोस्त हूँ, उसने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें मारने के लिए। तब ब्रेंडन इस आदमी को समझा देता है और कहता है कि सैम के पास कुछ भी नहीं है, सैम के लिए तुम सिर्फ एक भाड़े के टट्टू हो, वो तुम्हें कितने पैसे देगा, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है कि यहाँ पर क्या खेल चल रहा है। हम बहुत बड़े सोने की डील करने वाले हैं, तो अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें माला माल करूंगा। तभी आदमी भी लालच में आ जाता है और ब्रेंडन के साथ मिल जाता है। फिर अगले दिन ये लोग पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पर इन्हें जॉश मिलने वाला है
और सैम के साथी की मदद से ये लोग सारे लोगों को मार गिराते हैं। फिर जैसे ही ये लोग जॉश के पास पहुंचते हैं, ब्रेंडन उससे पूछता है कि मुझे बताओ सारा का सारा सोना कहाँ है। तब जॉश कुछ भी नहीं बताता, लेकिन इन्हें पता है कि जॉश को कैसे तोड़ना है। ये लोग कई दिनों तक उसे टॉर्चर करते रहते हैं। तब अंत में जॉश बता देता है सारे सोने के बारे में। फिर जेसी और ब्रेंडन दोनों सारे सोने को ले आते हैं और वो जॉश का खात्मा करते हैं। उसके साथ साथ इन्हें सैम के बारे में भी पता लग जाता है। तब वो सैम को भी मार देते हैं और अब इनका सबसे पहला काम है कि वो शहर छोड़ करके बाहर। तब अपने लिए लोग एक जहाज लेते हैं, सारे सोने को उस पर रखते हैं और यहाँ से दूर निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेंडन समंदर के बीचों बीच आता है, वो जेसी पे बंदूक तान देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मैं तुम्हें $3.5 लाख दे रहा हूँ, इन पैसों को लो और यहाँ से गायब हो जाओ। तब जेसी कहता है कि एक बार देख तो लो कि तुम्हारे पास क्या है। तब ब्रेंडन को भी शक होता है। वो भाग करके जाता है नीचे और देखता है सोने के बॉक्सेस में। तब उसे एहसास होता है कि जेसी ने पहले ही बॉक्सेस से सारे के सारे सोने को निकाल लिया है और उसे कहीं और भेज दिया है। तब इन चीजों को देखने के बाद ब्रेंडन गुस्सा हो जाता है और बंदूक तान देता है जेसी पे। तब जेसी कहता है कि मैं तुम्हारी तरह मैं तुम्हारा आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर तुमने कोई भी चालाकी की तब यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। और इतना कहने के बाद वो बताता है कि आखिर ये सब काम उसने कैसे किया। ताशा और जेसी इन दोनों ने मिल करके इस प्लान को बनाया था। जब ये बाहर थे तब ताशा गई बॉक्सेस के पास, उसने अंदर लोहा रख करके सोना बाहर निकाली और अभी ताशा कॉल पर ही है। अगर ब्रेंडन ने कुछ भी गड़बड़ किया तब वो पुलिस वालों को यहाँ पर बुला दे। तब इन बातों को सुनते ही ब्रेंडन गुस्सा हो जाता है और जेसी को लेकर के पानी में कूद जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जेसी नहीं तैर सकता। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारे पास मौका था सारा का सारा सोना लेकर के भाग जाने का, तुम भागे क्यों नहीं। तब जेसी कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, तुम्हारा आधा हिस्सा तुम्हें जरूर मिलेगा। और इतना कहते ही वो एक बोट लेकर के चला जाता है और जाके मिलता है ताशा से, जो उसका इंतजार कर रही है। और दूसरी तरफ ब्रेंडन अब शहर में रहने लगता है और इंतजार करने लगता है कि कब उसके पास जेसी सारा सोना भेजेगा। तभी एक औरत उसे पहचान जाती है और पुलिस वालों को बुला लेती है। तब एक बार फिर से ब्रेंडन को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन थोड़े समय के पास ब्रेंडन के पास एक खत आता है जिसमें जेसी उसे सोने का पता बता देता है कि ब्रेंडन के हिस्से का सोना उसने कहाँ पर छुपा रखा है। और उसके साथ साथ वो ताशा की भी तस्वीर भेजता है। ताशा अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, यानी कि अब ये दोनों एक साथ हैं और एक साथ बहुत खुश हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।